नमस्कार। हमारी खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। हमारे खास कार्यक्रम में हमेशा हम जानते हैं कि ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके जीवन में होते हैं कई सारे अनुभव और हम उन अनुभवों से सीखते हैं सीख, साथ ही जानते हैं उनकी शख्सियत को। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर प्रदीप चौरे, जो कि MBBS डॉक्टर है, साथ ही MS है और साथ ही नाक कान गले के स्पेशलिस्ट भी हैं। तो सर, आप पहले तो बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और जय हिंद। बिल्कुल सर, अगर शुरुआत हम करें आपकी पर्सनालिटी से, तो पहले आपके बारे में कुछ बताइए। व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू डोंट लाइक? देखिए, मैं भोपाल में ही बड़ा हुआ हूँ, यहीं पर पैदा हुआ हूँ। इनफैक्ट कैलाशनाथ कार्डियो अस्पताल, आपको आश्चर्य होगा सुन के, कार्डियो अस्पताल का इनॉग्रेशन मैंने किया है। आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड जो कि वहाँ पर पैदा हुआ था। ये बात है 1958 की है। और यहीं पर सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट ईदगाह हिल्स, वहाँ पर मेरी प्राइमरी स्कूलिंग हुई। फिर उसके बाद में मैं कैंपियन स्कूल में आया। कैंपियन स्कूल से मैंने 11th करके MVM से फर्स्ट ईयर करके मेरा PMT में हो गया, प्रथम प्रयास में ही। और मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से मैंने MBBS किया। तत्पश्चात मैंने MS किया ENT में। और उसके बाद में फिर मैंने अपना यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करी, प्राइवेट प्रैक्टिस। मैं वन ऑफ द पायनियर ENT सर्जन हूँ जिसने ENT में प्रैक्टिस भोपाल में शुरुआती जब करी है। आई एम द फर्स्ट डॉक्टर टू स्टार्ट प्रैक्टिस एज ENT सर्जन। और जहाँ तक मेरी हॉबीज और उसका सवाल है, मैं कैंपियन स्कूल में मैं सीनियर्स में स्पोर्ट्स चैंपियन था। मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर था, लंबी रेसेस में दौड़ता था। और उसके लिए मैं प्रैक्टिस करी 10-10, 15-15 किलोमीटर रोज दौड़ता था मैं। उसके लिए महीनों सालों मैंने प्रैक्टिस करी है। और उसके बाद में फिर मैं फुटबॉल में भी भोपाल यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया है मैंने, फुटबॉल में। एथलेटिक्स में भी किया है मैंने, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है। और पर्सनल हॉबीज में मेरा म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं बचपन से पहले मैं बेंजो बजाता था। उसके बाद मैंने माउथ ऑर्गन बजाना शुरू किया। आज भी मैं माउथ ऑर्गन बजाता हूँ। और मैंने बांसुरी भी बजाता हूँ, और जॉर्ज ड्रम्स बजाता हूँ, मैं कॉन्गो ड्रम्स बजाता हूँ, मैं कीबोर्ड भी बजाता हूँ। और साथ में आजकल मैं सेक्सोफोन पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक सेक्सोफोनिस्ट भी बनूँ। ये मेरे प्राइमरी जो मेरे हॉबीज हैं, ये मैं इस तरफ म्यूजिक की तरफ ज़्यादा है। साथ में मेरा जो है घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। मैं एक ट्रैकर हूँ, तो मैंने काफ़ी ट्रैकिंग की है। जैसे कि मैंने जो बाबा अमरनाथ की मैंने 2 बार ट्रैकिंग करके गया हूँ, अमरनाथ के दर्शन किए हैं मैंने। उसके अलावा मैंने जो है 2 बार मैं अपनी गाड़ी से, मेरी XUV महिंद्रा गाड़ी से, मैं लद्दाख लेह की मैंने यात्रा करी है। भोपाल से मैं गया हूँ। और लेह एक बार मैं मनाली से होकर के गया हूँ, मनाली से होकर के रोहतांग पास, कीलोंग से होकर लेह, वहाँ से पेंगोंग से लेह, खारदुंगला पास, नुब्रा घाटी और रेजांग ला, जहाँ पर 1962 में वॉर में काफ़ी बड़ा एक्शन हुआ था, वहाँ भी जा चुका हूँ। मैं चुशुल जा चुका हूँ। और मैं डोमचक घाटी, और यहाँ तक कि मैं सबसे नॉर्दर्न पास, सबसे ऊपर जो है लेह का पार्ट, जहाँ पर चाइना से बॉर्डर मिलती है, अक्साई चीन के पास में जो है, वहाँ तक मैं जा चुका हूँ। वापसी में कारगिल, द्रास, बतालिक से होते हुए, कश्मीर से होते हुए आया हूँ। दूसरी बार मैं श्रीनगर से होकर गया हूँ, कारगिल, द्रास, बतालिक से होकर लेह। तो मैं 2 बार ट्रांस हिमालयन अपनी गाड़ी से कर चुका हूँ। और क्योंकि भगवान शंकर जी में मेरी बहुत आस्था है, मेरी और मेरी पत्नी की, तो हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करी है। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने भगवान शंकर के कैलाश मानसरोवर की मैंने पूरी परिक्रमा करी है। और मानसरोवर में मैंने 1.5 घंटे तक स्विमिंग करी, तो वहाँ भी मैं जा चुका हूँ। उसके अलावा मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, सब तरह की यात्रा कर चुका हूँ। और गोमुख जा चुका हूँ। सबसे बड़ी बात, गोमुख और तपोवन, जो कि करीब 18 से 25 किलोमीटर दूर है गंगोत्री से। मैं अंडमान निकोबार में जाकर के मैंने डीप सी डाइविंग करी है, स्कूबा डाइविंग करी है, बल्कि आई एम सर्टिफाइड डाइवर ऑल्सो। और अपनी गाड़ी से मैंने बाकी यहाँ पूरा राजस्थान का भ्रमण किया है। और जाकर के सारी बॉर्डरिंग जितनी भी एरिया मैंने देखी है। मैं अरुणाचल प्रदेश में तवांग भी गया हूँ। तवांग से आगे मैकमोहन लाइन है, बुमला पोस्ट है, 42 किलोमीटर से तवांग के आगे, जो कि बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे है। तो एक बार 26 जनवरी को मैं वहां पर भी था, जब चाइनीज डेलीगेशन मिठाई लेकर के आया था। ये बात है जब हमारे संबंध अच्छे हुआ करते थे, 5-1 साल पहले की बात है।
तो इस तरह से मैंने अपनी लाइफ को, और बाकी अमेरिका में मैं 2 बार जा चुका हूँ, फिजी आइलैंड्स और सिंगापुर और बाली भी मैं जा चुका हूँ। 3 या 4 बार मैं पशुपतिनाथ के दर्शन कर चुका हूँ नेपाल में। मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सर, इतनी सारे शौक और इतनी सारी चीजें, मतलब कह सकते हैं कि इंसान अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। वो तो कहते हैं ना, लोग एक साथ 2 नाव में सवार नहीं हो सकते, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप नाव छोड़कर समुद्र में जाएंगे तो आई गेस आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर, जिस तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि आपने हर जगह देखी, हर जगह घूमे भी हैं आप, और कहते हैं ना कि जब हम इंसान जब ट्रैवल करता है तो उसको एक्सपीरियंस बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं। तो इस एक्सपीरियंस में, इस अनुभव में आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ देखा, और घूमने फिरने से और एक जगह रहने में क्या अंतर हो जाता है? मेरा बचपन से कंसेप्ट बहुत क्लियर था, जो कि ये कंसेप्ट दुनिया में इस बार कोरोना ने हम सबको सिखाया है। वो सिखाया ये है कि सबसे पहले ये धरती प्रभु की बनाई हुई है। हम इस धरती पर सिर्फ एक ट्रैवलर हैं। हमारे पास एक सीमित समय है। हम अपने आप को इस धरती का मालिक ना समझें, और इस सीमित समय में आप जितना ज्यादा इस प्रकृति का आप आनंद उठाएं, धरा आपको उतना ही वापस देगी। तो ये मैं बचपने से मुझे मालूम था, मेरे कंसेप्ट बड़े साफ थे कि मैंने पैसे को कभी अहमियत कभी नहीं दी, और मैंने हमेशा संबंधों को, प्यार मोहब्बत को और प्रकृति की सम्मान करते हुए मैंने किया। मैं बहुत मेरे घर में आप आएंगे तो आपको देखेंगे पूरा हरा ही हरा दिखेगा। मैं खूब पेड़ बहुत लगाता हूँ, सब जगह जहाँ भी जाता हूँ तो अपने साथ हमेशा बीजे लेके जाता हूँ, बीजे फेंकते जाता हूँ रास्ते में गाड़ी से, जिसमें कि वो अपने आप आकर के अंकुरित हों। और दूसरी चीज ये है कि ये सब करने के लिए आपका स्टेमिना ट्रिमेंडस होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम 20 से 21 हजार फुट पर हम 28 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर रहे थे कैलाश पर्वत की, उसकी हाइट है 20,000 फुट। एक जगह जाके 20,800 फुट पे आ जाते हैं, 21,000 फुट पे। तो डोलमाला पास जगह है का नाम है। तो वहां पर जाकर के सांस ऑक्सीजन नहीं के बराबर है, और भगवान की कृपा से हमको ऑक्सीजन की कोई कमी महसूस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम मैं रोज सुबह करीब हफ्ते में 4 या 5 दिन 25 से 30 किलोमीटर रोज साइकिल चलाता हूँ, और स्विमिंग तो खैर अभी बंद है, लेकिन स्विमिंग भी 1.5 से 2 किलोमीटर में करता हूँ। तो इस तरह से स्टेमिना अपने आप को बनाना पड़ता है, और इस स्टेमिना ने मेरे को मदद की कोरोना में। इस कोरोना काल में मैंने करीब 1,500 से 2,000 मरीजों का इलाज किया। भगवान की कृपा से सभी ठीक हो गए, लेकिन उनसे मुझे नहीं आया। मैंने दूर से नहीं, बिल्कुल पास से देखा उन मरीजों को, लेकिन मुझे छू के कोरोना कई बार निकल गया, लेकिन मुझे वैसा पूरी तरह से कोरोना हुआ नहीं। उसका कारण ये है, माइल्ड सिम्पटम्स के साथ सबको लगभग हुआ ही था। जी, हुआ ही था। कारण था कि मेरा रेजिस्टेंस इतना हाई था, और मैंने कभी भी कोरोना के दौरान भी मैंने एक्सरसाइज बंद नहीं रखी। परमिशन देकर के मैं जाता था, और जाकर के मैंने साइकिल चलाई है और वॉकिंग करी है। जो भी मुझसे मन पड़ा मैंने किया है। ओके सर, यहाँ पे अगर हम बात आपके पर्सनल लाइफ की कर रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ में हम जिस तरह की हॉबीज अपनी बताई है, ऐसे में अगर देखा जाए तो कई सारे अनुभव होते हैं जो याद रह जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसी बात जो कहते हैं ना, कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम कुछ सीख जाते हैं तो हमेशा याद रह जाता है वो मोमेंट। तो आप इतनी जगह गए हैं, इतनी जगह आपने ट्रैवलिंग की है, इतना आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो कोई ऐसा मोमेंट जिससे कोई हम कुछ सीखे भी, साथ ही आपके लिए यादगार हो? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं, लेकिन 2-3 मोमेंट्स मैं कभी जिंदगी में भूलता नहीं हूँ। कि एक जब 1984 की बात है, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। 84 में मैं एमएस कर रहा था हमीदिया अस्पताल से। उस टाइम पे मेरे सामने 2 डेड बॉडीज जैसी लाई गई कि ये अभी ये लाए थे, जिंदा थे, अभी इनकी जान निकल चुकी है। मैं कहा नहीं, ऐसे थोड़ी आप कर सकते। मैंने इमीडिएटली उनको सीपीआर दिया, और साथ में मैंने इमीडिएटली यहाँ पर ट्रेकियोस्टोमी, यहाँ से ऑपरेशन करके छेद करके ट्यूब डाली, और वो ईश्वर के चमत्कार देखिए, दोनों जिंदा हो गए। जिंदा तो थे ही, लेकिन उनकी सांस जो बंद हो गई थी वापस आ गई, और वो आज भी मेरे को मिलते हैं तो मेरे पैर छूते हैं। एक तो ये मेरे को मोमेंट टच कर जाता है। कहीं उसमें से एक स्टेशन पे उसकी दुकान थी, तो वो हमेशा मेरे को पकड़ के ले आता था स्टेशन पे, कॉफी पिलाता था। नहीं सर, आपने तो जान बचाइए। लेकिन ये मोमेंट मैं कभी लाइफ में भूल नहीं सकता कि उनका तो पूरा परिवार बच गया ना, क्योंकि वो 2 लोग बच गए तो उनका परिवार बच गया। एक तो ये,
और दूसरा एक मोमेंट था, मैं सतपुड़ा के जंगलों में भ्रमण कर रहा था रात को 11:30 बजे। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, बोरी से हम ढाई रेस्ट हाउस आ रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने एक पैंथर, हम लोगों ने हमारी खुली जीप में थे, तो हमने गाड़ी रोकी, ड्राइवर ने, तो रेंजर था वो, उसने गाड़ी रोकी। हमने कहा गाड़ी क्यों रोकी? उसने कहा सर पैंथर है एक। तो वो पैंथर हमारी गाड़ी के आसपास घूमता रहा। मैंने कहा चुपचाप बैठे रहे, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मुझे जंगल घूमने का बहुत शौक है और मैं अक्सर निकल जाता हूँ जंगल में अपना कैमरा लेकर के। और मैंने, तो वो पैंथर जो है पता नहीं भाषा समझता रहा कि उसने थोड़ी देर बैठा सामने, उसके बाद में वो चला गया। ये 2-3 ऐसे मौके हैं जो कि बड़ा अच्छा लगा लाइफ के। और तो क्या, ऐसे हजारों मौके हैं जिसमें मेरे को कुछ छुआ है। सर ये तो हो गया आपके बेस्ट मोमेंट्स। अगर आप वर्स्ट मोमेंट की बात करें कि कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना कि इंसान कंफ्यूज रहता है लाइफ में, तो प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं और बिना प्रॉब्लम्स के कोई लाइफ में कुछ सीखता नहीं है। तो कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपने कुछ सीखा भी हो, साथ ही कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से निकलने की तरह भी आपको पता हो कि अब आगे क्या करना है? देखिए, जब एक तो जब मुझे उस समय मौत का जब डर लगा था, मुझे गैस निकली थी और उसके 4 दिन बाद दोबारा एक अफवाह उड़ी थी कि गैस दोबारा। उस टाइम पे हम मरीजों का ट्रीटमेंट कर रहे थे और ऐसी भीड़ हो गई थी, मुझे लगा था कि हम निकल नहीं पाएंगे, अब शायद हम खत्म हो गए। तो एक तो उस टाइम पे बड़ा, और दूसरी चीज डॉक्टर का, जब ऑपरेशन करते हैं, हर ऑपरेशन हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है कि अब हम इससे शायद नहीं निकल पाएंगे, ऐसे में हम ईश्वर को याद करते हैं और भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देता है। तो ऐसे मोमेंट्स तो काफी हैं, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड से आपने सब चीजें हैंडल करनी। बिल्कुल। अच्छा सर, इतना पॉजिटिव रहने का राज क्या है? जितना आप बता रहे हैं, इस एज में आने के बाद भी आप में वही एंथुसियाज्म है, वही आप उतना ही एनर्जेटिक हैं, तो इसका राज क्या है? किस तरीके से आप इतना पॉजिटिव रहते हैं? देखिए, 2-3 चीजें पॉजिटिव रहने का। एक, सबसे पहले एक ही मैं सीख सबको देना चाहूंगा कि अपने से बड़े, अपने पेरेंट्स की इज्जत करना, पेरेंट्स का ध्यान रखना और उनके लिए, उनको कभी भी दुखी नहीं करना। क्योंकि जो लोग मैं देखता हूँ कि तेरहवीं में खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे जब वो जिंदा हैं उनकी तब आप कदर कर लो, बाद में कुछ ईश्वर सब आपकी मदद करेगा। एक चीज तो ये पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी। दूसरी चीज, जब आपके पास, मेरे पास बहुत सारे, मैं आपको एक चीज बता दूं पॉजिटिव रहने का एक और बात, मैं 35 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ENT की, 36 साल हो गए बल्कि। तो 36 साल से मैंने इंडियन आर्मी के जवानों से एक भी बार मैंने उनसे कंसल्टेशन चार्ज नहीं लिया, उनका मैं फ्री में इलाज करता हूँ। मैं TT नगर गुरुद्वारे में चैरिटेबल क्लिनिक चलती है, वहां जाकर के अपनी सेवाएं देता हूँ मुफ्त में। मतलब जो गरीब रहते हैं उनको इलाज करता हूँ मैं, और जो बेचारे बहुत ही गरीब रहते हैं जिनको हियरिंग एड की जरूरत पड़ती है, मैं अपने पास से उनको हियरिंग एड देता हूँ। और मेरी गाड़ी में हमेशा आप देखेंगे, हमेशा 3 या 4 या 5 कंबल हमेशा रखे रहते हैं, कपड़े रहते हैं, जूते रहते हैं। जहां मैं किसी गरीब को ठंड से ठिठुरते हुए देखता हूं, मैं कंबल उड़ा देता हूं। तो और मैं कहीं भी अगर बाजार में भी जाऊंगा, मैं किसी को देखूंगा, पैसा नहीं देता, मैं भीख में कभी पैसे नहीं देता, लेकिन मैं एकदम से लाके खाना उनको लाके दे दूंगा, उनको ले जाके अपने साथ बैठा करके खाना खिलाता हूँ। कई बार मैं उन लोगों को, गरीबों को, जो भिखारी जैसे थे बेचारे बच्चे, उनको अपने साथ में रेस्टोरेंट्स में ले गया, बैठाया, अपने साथ बैठा के खाना खिलाया। तो मेरा ये सोचना है कि आप जितना दोगे, ईश्वर ने आपको अगर कुछ दिया है तो उसको वापस सोसाइटी को देना चाहिए। आप लोगों की मदद करिए, जितनी आप मदद कर सकते हैं करिए। ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलेंगे तो ईश्वर आपकी हमेशा मदद करेगा। और मैंने देखा है, ईश्वर ने मेरी ऐसे ऐसे वक्त पे मदद की है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने हमेशा लोगों की मदद की है और अभी भी करता हूं। मैं बहुत गरीब आते हैं तो मैं उनसे फीस नहीं लेता। जो सड़क पे जो बेचारे जो काम करते हैं वो मेरे पास आते हैं, मैं उनसे अपनी दवाई भी दे देता हूँ अपने पास से, उनसे फीस भी नहीं लेता मैं। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड, और मेरे को दिली खुशी होती है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं। ईश्वर मुझे ऐसे ही बना के रखे। बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरत है आज के लोगों में होने की, ये भावना होने की, क्योंकि जितना हम देखते हैं लोगों को कि लोग आज के वक्त में इतना ज्यादा अपने आप में इन्वॉल्व हो गए हैं कि उन्हें दुनिया दिखाई नहीं देती।